और हमारे साथ इस वक्त कोरिया से दुलाल डे लाइव जुड़ गए हैं, जो कि पहलगाम पीड़ितों के साथ इस वक्त मौजूद हैं। दर्द बहुत है दिल में, लेकिन खुशी भी शायद इससे लेकर होगी उन्हें। और सीधे रुक करते कोरिया का हमारे साथ इस वक्त जुड़ जी गए जय, हैं। और मैं ये भी बता जी दूं कि वो लोग थे जो पहलगाम गए थे जी और जिन्होंने वहाँ की सिचुएशंस को देखा और बहुत तकलीफ़ें उठाई, और उसके बाद भी इन्होंने ये बात कही कि भारत और कश्मीर भारत का इंटीग्रल पार्ट है और रहेगा। दुलाल डे, ओवर टू यू। ये जो परिवार है ये गया था उसी समय, उस घाटी में था जहां आतंकियों ने अपनी इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया था। दुलाल। जी, जी कहना चाहूंगा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में जब आतंकी हमला हुआ था, चिन्नी से 4 परिवार वहाँ घूमने गए हुए थे। अभी हमारे साथ शिवान जैन मौजूद है और शिवान जैन अपने अपने परिवार के साथ जब वहाँ हमला हुआ था, आतंकी हमला हुआ था, वहाँ मौजूद थे। जी जी, तो आप बात कीजिए उनसे, किस तरह से वो देख रहे हैं कि किस तरह से भारत ने जवाब दिया है, जिस तरह से आतंकी ठिकानों को नष्ट किया है। क्या उनका रिएक्शन है, कितने प्रसन्न है इस समय वो? जी 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 शिवान जी, जो आप मौजूद थे, आतंकी हमला हुआ था, उसका कल रात को भारत ने जवाब दिया है हमला करके। बताइए कैसे महसूस हो रहा है? सबसे पहले तो भारत माता की जय बोलना चाहूंगा मैं, और हमारे जो देश की सेना है, हमारे जो देश की सरकार है, उसका धन्यवाद दूंगा कि इस कठिन परिस्थिति में जबकि हमारे देश के 26 लोगों की शहादत वहां पर हो गई और उसकी जवाबी कार्रवाई उन्होंने की। मनोज, आप जब वहाँ थे उस मंजर को आपने देखा था और आपने ये भी बात बताई थी जो बहुत दिल को छूने वाली थी कि एक लोकल कश्मीरी जो शॉल बेचने के लिए छत्तीसगढ़ के कोरिया में आता था, उसने बहुत मददगार होकर आपकी और आपके परिवार की मदद की, बल्कि आपकी बेटी को अपनी बेटी बताया। जब एक आतंकी ने आपकी बच्ची जब परेशान होकर चीख उठी थी तो उसने कहा कि नहीं, ये कौन है? तो उसने कहा ये मेरी बच्ची है और मैं लोकल मुस्लिम व्यक्ति हूं, तो उसने बख्श दिया था। एक बार थोड़ा सा हमें रिकॉल करके बताइए जरा। जी जी, मेरा नाम शिवांश जैन है। मैं भी उस समय वहीं पर था। हमारे 4 दोस्त वहां पर गए हुए थे। 22 तारीख को लगभग 2:30 बजे जब पैटर्न वैली पहलगाम में मिनी स्विट्जरलैंड जो जगह है, तो उस बच्ची का जिक्र कर रहे हो, मेरी बच्ची थी। और जो व्यक्ति था नजाकत अली, जो कश्मीरी यहाँ शॉल बेचने आया करता था, उसने हम सभी को गाइड किया और बच्चों को उसने अपने सीने से लगाकर मतलब बचाया, वहां से हटाया। 100 मीटर की दूरी पर अगर हम नहीं रहते तो निश्चित रूप से हमारे ग्रुप में भी तो कोई ना कोई कैजुअलिटी हो सकती थी। बहुत ही डरावना मंजर था। और आज की कार्रवाई भारत सरकार का धन्यवाद देते हैं, हमारी सेना का धन्यवाद देते हैं, भारत माता की जय बोलना चाहते हैं। और देश के सरकार और आर्मी के साथ हम खड़े हुए हैं और हम चाहते हैं कि इसकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई इस प्रकार की भारत करे, जिससे भविष्य में इस प्रकार की कोई भी घटना को कोई भी आतंकवादी या कोई भी देश भारत करे। बिल्कुल। मनोज, क्या इस हादसे के बाद, इस बेहद मन को दुखी करने वाले इस नृशंस हत्याकांड के बाद आपकी आपके उस कश्मीरी मित्र से बात हुई थी? उसकी भावनाएं क्या थी, क्या जज्बात थे? उसने बहुत मदद की आपकी, लेकिन वो किस तरह चाहता है कि ये कश्मीर आतंकवादियों से पूरी तरह से मुक्त हो? जी वो बहुत दुखी था। उससे 1-2 बार मेरी बात हुई है और उसे इस बात का काफी दुख था कि उसके जो मेहमान थे और देश से आए हुए पूरे कश्मीर में कई मेहमान, जो मेहमान नवाजी के लिए लोग वहां पर फेमस हैं, उन्होंने उनको आंसुओं उसे देखा और रोते हुए वे अपने अपने घर लौटे, अपने साथियों को खोकर लौटे। तो काफी ज्यादा दुख था, क्योंकि जो आम वहाँ का कश्मीरी है, वहाँ का जो नागरिक है, वो वहाँ पर शांति चाहता है, अमन चाहता है। तो बीवी बच्चे वाले आदमी हैं, तो सभी अच्छा हिंदुस्तान मिलजुल कर बनाकर शांति प्रिय कश्मीर चाहते हैं कि रहे। और उनका भी जो व्यवसाय है, रोजगार है, वो पूरे टूरिस्ट पे टिका हुआ है। तो काफी अंदर से दुखी थे और इस हमले से भी वो काफी अंदर से सहमे हुए थे और उन्हें ये लगा कि अब कश्मीर में लोग ज्यादा नहीं जाएंगे। और जो हम लोग भी गए थे काफी डरे हुए थे, तो इस बात का उसको काफी गम था कि इन लोग आए हैं और ऐसा हमला हो गया। तो कहीं ना कहीं सारे जो अच्छे लोग थे वहाँ पर, वो मदद भी किए और काफी दुखी भी थे इस घटना के बाद से। बिल्कुल। तो आपका संपर्क उससे हुआ था? जी, बहुत शुक्रिया करूंगा मनोज। और ये बहुत मन को छू लेने वाली एक कहानी मनोज ने हमें बताई थी। एक फिल्म आई थी बरसों पहले, काबुली वाला, जो एक पठान काबुल से आता है और एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची से वो अपना, क्योंकि उसकी बेटी वहाँ है और वो बरसों बरस
अपनी मातृभूमि पर जा नहीं पाता है तो वो उस बेटी से अपना रिश्ता जोड़ लेता है। और वो गाना आज भी याद है हम सभी को, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। और ये एक कश्मीर वाला था जो पहलगाम में मिला मनोज जी को, जो छत्तीसगढ़ के कोरिया से हैं। और इस शॉल वाले ने, जो शॉल बेचने जाता था कोरिया में, इसने अपने इन मेहमानों की रक्षा की।